किसी का खोया हुआ प्यार है तो क्या वो वापस आ सकता है वशीकरण से? वशीकरण से बिल्कुल आ सकता है। अगर आपके पास कोई कपल आता है या फिर कोई लड़का आता है अपने प्यार को पाने के लिए, हम्म। तो क्या वशीकरण कर सकते हैं उस लड़की पर जिसको वो पाना चाहता है? वशीकरण हर किसी पे हो सकता है, पर मैं करता नहीं हूँ। उसने अपना बिजनेस वो चला रहा है, उसने 100 बंदे रखे हुए हैं और उनको वो दे रहा है 20,000 रुपए। मेहनत वो इतनी कर रहे हैं, तो वो 100 लोगों के साथ गलत कर रहा है ना। मेरे से ऐसे इंसान के ऊपर चाहे काला जादू करा लो। खून निकलता था बचपन में, तो क्या कोई निशान, चोट वोट के निशान भी आते थे या सिर्फ निकलता था, बंद होता मैंने था? वही बताया, वो चोट लगती ही नहीं थी, अपने आप निकलता था। जिन अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अगर अच्छा है तो जमीन से उठा के आसमान पे बैठा देगा। नींबू, इलायची और लौंग दे दो, मैं तो इनसे वशीकरण करके दिखा दूंगा। जय माता दी। आपका फिर से स्वागत है कमाल जिंदगी प्रोडक्शंस में। मैं हूं आपके साथ यामिनी तोमर और आज मेरे साथ जुड़े हैं झारखंड से राहुल जी, जो हमें तंत्र मंत्र साधनाओं के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे सच्ची घटनाएं काम करती है या फिर किस तरीके से सच्ची घटनाएं उन्होंने अपनी लाइफ में देखी है। तो मैं स्वागत करती हूँ राहुल जी का हमारे इस पॉडकास्ट में। राहुल जी, जय माता दी। जय माता दी। राहुल जी, क्या ये संभव है कि वशीकरण से हम किसी को अपना बना सकते हैं या फिर किसी को वश में कर सकते हैं? किसी को भी तो संभव नहीं है। बाकी जैसे रिलेशनशिप में है, जी। कोई रिलेशन हो, मतलब दोनों एक दूसरे को का जानना होना चाहिए। ठीक है, कोई रिलेशन, कोई कांटेक्ट, कोई दोस्ती, कोई प्यार, कुछ ना कुछ होना चाहिए। जी। जी। किसी का खोया हुआ प्यार है तो क्या वो वापस आ सकता है वशीकरण से? वशीकरण से बिल्कुल आ सकता है। राहुल जी, वशीकरण क्या होता है? वशीकरण दो शब्दों से बना हुआ है। जी। वशी प्लस करण। ठीक है। हम्म। वशी यानी सामने वाले को वश में कर लेना। वशी शब्द में ही जो है वश है। हम्म। ठीक है, मोहन करना। ठीक है। हम्म। सामने वाले को पूरे तरीके से कंट्रोल में कर लिया हमने। मैंने बोला खड़ा हो जा तो वो खड़ा हो गया, मैंने बोला बैठ जा तो वो बैठ गया। जी। ये वशीकरण होता है, सामने वाले को पूरे तरीके से कंट्रोल में करना। जी। और कोई बोलता है कि वशी जैसे, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एक हम्म। दो लोगों ने बोला है कि वशीकरण में खड़ा नहीं किया जा सकता, किसी को अपने इशारों पे नहीं चलाया जा सकता। जी। तो वो चीज अलग होती है। प्रॉपर वशीकरण उसे बोलते हैं जिसको पूरे तरीके से हम अपने इशारों पे चला सके। अच्छा, मतलब जी। हमारे इशारों पे नाचता इंसान, जो सामने जो वाला। चाहे वही चीज होगी। जी। अगर आपके पास कोई कपल आता है या फिर कोई लड़का आता है अपने प्यार को पाने के लिए, हम्म। तो क्या आप वशीकरण कर सकते हैं उस लड़की पर जिसको वो पाना चाहता है? लड़की पर भी कर सकता हूँ, और लड़का हो, लड़की हो, चाहे कोई भी हो। हम्म। वशीकरण हर किसी पे हो सकता है, जी। पर मैं करता नहीं हूँ। क्यों? जरूरत नहीं है क्योंकि करने की। अब मान लो कोई भी लड़का है या कोई लड़की है, कोई भी है। हम्म। एग्जाम्पल ले लो, एक लड़का है। अब वो काफी टाइम से रिलेशनशिप में है और किसी तीसरे बंदे की वजह से हम्म। क्या हुआ है, वो दोनों अलग हो गए हैं। जी। अब वो हुए तीसरे बंदे की वजह से अलग है ना। पहले तो प्यार मोहब्बत जो कुछ भी था, अटैचमेंट थी। हम्म। अब कोई बहुत लंबे समय से साथ में है, हम्म। तो सिंपल सी बात है, कोई टाइम पास तो इतने लंबे समय तो नहीं करेगा। अगर वो आया भी टाइम पास के लिए, हम्म। सिर्फ टाइम पास के लिए या किसी मतलब से, कैसे भी आए, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ अटैचमेंट हो जाता है दोनों के बीच में। ठीक अच्छा। है। बाद में वो चाहे वो किसी भी रीजन से उसको छोड़ता है, तो उसके लिए वशीकरण हमें क्यों करना है? अगर मुझे उससे प्यार ही है, हम्म। अगर उस लड़के को उससे प्यार ही है, इतना प्यार है कि वो बाबाओं तक जा रहा है, हम्म। तो वशीकरण की जरूरत नहीं है। वशीकरण का मतलब होता है कंट्रोल में, रिमोट, उसको कंट्रोल में ले लेना। जी। उसके लिए सिर्फ एक जो एक विधि होती है, सर्व सिद्धिकारी से मन की चाहत, मन की इच्छा के अनुसार। जैसे वो लड़का आया है, जो उसके मन की चाहत है, वो लड़की, हम्म। उस लड़के की मन की इच्छा के अनुसार हम्म। ये विधि होगी। ठीक है। मतलब सामने वाले को सिर्फ जितना हम चाहते हैं उतना ही अपने कंट्रोल में करें। यानी एक तरह का वशीकरण नहीं है, पर इसको प्रॉपर वशीकरण नहीं बोलते। अच्छा, जी। ये अलग तरीके की कोई विधि एक है? विधि है, माइंड चेंज बोला जाता है इसको। सामने वाले के माइंड को चेंज करना है बस। जी। वो भी जब जब वो पहले से उस मोहब्बत में था तभी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि राह चलते किसी के ऊपर भी हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, मतलब पहले मोहब्बत, से लिंक है। प्यार या कोई जो चीज ऐसी दोनों के बीच की रही हो जब। कोई इंसान इंटरकास्ट मैरिज करना चाहता है और हम्म। फैमिली नहीं मान रही है, किसी वजह से कोई ना कोई अड़चन आ रही है, हम्म। तो उसका क्या समाधान हो सकता है? देखो, सेम
माइंड चेंज जो फैमिली का करना होगा, ठीक है। जी। उसके लिए भी मैं जब मतलब एग्री होता हूँ, जब वो पहले मुझे दोनों मतलब जो लड़का है लड़की दोनों के बारे में देखना हुआ कि आगे लाइफ सक्सेस है या नहीं है। मान लो मैं तो, वो आए हैं मेरे पास एक जो विश्वास के साथ, और आगे जाके उनका मिलना ही ना हो, ठीक है, जी। वो चीज लिखी ही ना हो पहले से, तो ये आप तो मैं कैसे नहीं बता करूंगा। सकते हैं? ये देखो, मैं दोनों की फोटो और जो है नाम मंगा लूंगा, जी। और फोटो से जो है ना उनके आंखों की फेस रीडिंग पूरी, आंखों की माथे की जो लकीर अब आपको नहीं दिख रही है, आपके माथे की मेरे नहीं दिख रही होगी, जी नहीं। एक दूसरे को ऐसे नहीं दिखती है, जी, ठीक जी, है। जी। लेकिन एक जो मंत्राई हुई है, जी। हमने मतलब शिव कोडी से मैंने जो ये शक्ति प्राप्त की है मैंने, और किसी ने कहीं से की है, किसी ने कहीं से की है, ठीक है। तो फेस रीडिंग से सामने वाले का पता चल जाता है कि उसके मन में क्या है, ये सामने लंबे टाइम तक अच्छे समय और बुरे समय दोनों समय साथ देगा या नहीं देगा। अच्छा। अच्छे समय में तो आज गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, वो तो कोई भी साथ दे देगा, जी। और कल को चली गई तब साथ देगा नहीं देगा। ऐसे देखा जाता है कि लंबे समय वो रिलेशनशिप में पूरी जिंदगी भर निभा सकता है नहीं निभा सकता, जब मैं इंटरकास्ट के लिए उसको बोलूंगा कि हाँ आपको करनी चाहिए। जी। और फिर उनकी फैमिली का माइंड चेंज करना कोई गलत नहीं होगा, बिल्कुल। क्योंकि प्यार तो देखो ऊपर वाले ने भी किया है। सही बात है। जी। किसी ने मैरिज कर ली क्योंकि हम्म पहले शायद आपसे कांटेक्ट ना किया हो हम्म किसी वजह से, हम्म और उन्होंने मैरिज कर ली, उसके बाद उन्हें प्रॉब्लम फेस हो रही है, बहुत हम्म ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है हम्म मैरिज में, और बिल्कुल। इनफैक्ट डाइवोर्स तक बातें आ रही हैं, तो क्या इसमें भी कोई सॉल्यूशन दे सकते हैं आप? डिवोर्स ना हो जी। इसलिए देखो, वो देखा जाएगा कि रीजन क्या है। हाँ। अगर मान लो हस्बैंड वाइफ है जी। और डिवोर्स ले रहा है सामने वाला जो सही कर रहा है, जी। मतलब अगर मान लो उसका पति, किसी लेडी का पति उसके साथ गलत कर रहा है और जी। वो डिवोर्स लेना चाहती है, हम्म। ठीक है, तो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। हम्म। उसमें तो वशीकरण का यूज कर लो, कोई इशू नहीं है, जी। क्योंकि वो गलत, रोंग है, जी। जी। ठीक है। जी। अब वो उसकी लड़की की पूरी जिंदगी खराब है। अगर बिल्कुल। मान लो वो डिवोर्स लेना चाहती है किसी और सेकंड दूसरे आदमी के लिए, हाँ। और मोहब्बत दूसरे के साथ ठीक है भी दूसरे के साथ, तो भी मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल ले लेना चाहिए, क्योंकि वो इसका साथ भी नहीं देगी, जिंदगी इसकी भी खराब, उसकी दो भी की तो खराब। बचेगी, हम्म। ठीक है। तो मतलब इस केस में भी आप समाधान दे सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो इसमें भी वशीकरण होते हैं या कोई ऐसी पूजा पाठ की जाती है? इन सब चीजों के लिए सर्व सिद्धि कार्य, सिर्फ माइंड चेंज करने से काम हो जाएगा। कोई अच्छा। वशीकरण चाहता है गलत के लिए, मैं बिल्कुल करूंगा। अच्छा, जी। मतलब आपका कहना है कि गलत के लिए गलत होगा, वशीकरण जैसे करना ठीक है? मान लो कोई बिजनेस, एक बिजनेसमैन है, ठीक है, और उसने अपना बिजनेस वो चला रहा है, उसने 100 बंदे रखे हुए हैं, हम्म। ठीक है। अब वो काम करवा रहा है 2 लाख रुपए का, मतलब वो इतनी मेहनत कर रहा है कि उनको उनकी सैलरी होनी चाहिए कम से कम 1.5-2 लाख रुपए, हम्म। और उनको वो दे रहा है 20,000 रुपए। मेहनत वो इतनी कर रहे हैं, वो 10-10, 15-15 लाख रुपए अपनी पढ़ाई में जो लगा के इतनी आगे आए हैं, अच्छी सैलरी के लिए, आगे हम्म। बढ़ने के लिए, और उन्हें सैलरी 20,000 मिल रही है, हम्म। तो वो 100 लोगों के साथ गलत कर रहा है ना। जी। मेरे से ऐसे इंसान के ऊपर चाहे काला जादू करा लो, अच्छा। ठीक है, जी, मैं उसके ऊपर कुछ भी कर दूंगा, क्योंकि वो एक मतलब के लिए नहीं है, वो सबके साथ गलत कर रहा है, वो हम्म। सबसे बड़ा पापी है। वो आज तो वो जो है अलमारियां भर रहा है अपने नोटों से, सही बात है। जब निकलेगी तो वो किस तरीके से निकलेगी, वो जो समय उसको अपने आप बताएगा। बिल्कुल। जी। आपने कौन सी सिद्धि की हुई है? मैंने, देखो, वैसे तो आपको बात बताऊं, जन्म से ये चीज मुझे मिली हुई है। हम्म। अब इस बात पे वैसे भरोसा कम ही होता है। मैं चिन्मस्तिका झारखंड से हूँ, जी। ठीक है, और वहाँ एक जो है फैमिली जो मेरी थी वो नॉर्मल थी कोई, तो मेरा जन्म हुआ, हम्म। और मेरे जन्म के बाद जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी, जब तो मैं तो बच्चा था, अब मेरा जो अपने आप जो है ना शरीर में से ना कोई चोट ना कुछ, और अपने आप ब्लड निकल रहा है, कभी पैरों में से, कभी हाथों में से, शरीर में से, कहीं से भी। अच्छा। अब सिंपल सी बात है, मेरे घर वाले इधर उधर जाएंगे, ये हो क्या रहा है, ऐसा बच्चा आज तक ही नहीं हुआ। फिर वो कभी कहीं गए, कभी कहीं गए, बहुत जगहों पर गए, मतलब बहुत लोगों को बुलाया भी, ठीक है,
शाने भगत के पास गए, ठीक है, ऐसी बहुत सी जगहों पे गए तो कुछ नहीं मिला। डॉक्टर के पास भी गए, कोई बीमारी नहीं है, कुछ है ही नहीं। जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीतता, वो समझ गया कि इसकी एक नॉर्मल ये चीज ऊपरने वाले ने दी है, ठीक है, क्योंकि जब हर 5 दिन में, हर 10 दिन में सेम चीज देखने को मिले, ब्लड चेक करवाने जाते हैं, मेरा ब्लड पूरा बराबर है, कम नहीं हुआ है। खून मेरा हर 5 दिन 10 दिन में कभी कहीं से कभी कहीं से निकल रहा है, लेकिन कुछ ब्लड कम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ा समय बीता, समय बीतने के बाद जैसे मेरी उम्र हुई 6 साल की, तो मेरे को अजीब अजीब सपने आते। सपनों में कभी कुछ दिखाई देता, कभी कुछ, कभी जो है मतलब कटे हुए सर दिखाई दे रहे, कभी बकरे दिखाई दे रहे हैं, कभी जो है बकरों की बलि दी जाती दिखाई दे रही है। और उठता हूँ, रोने लग जाता हूँ अपने आप, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। अच्छा। आँख खुलती है, रोने लग जाता हूँ। अब मेरे को क्या पता क्या दिख रहा है मुझे। मेरी थोड़ी उम्र और हुई, उसके बाद वैसे ही एक नदी किनारे, माँ के मंदिर के पास से, थोड़ा पास से नदी जाती है, ठीक है। उस नदी किनारे मैं और 2-4 दोस्त जो है मित्र मेरे खड़े थे। तो हुआ क्या, मेरा पैर फिसल गया। वो जो रेलिंग होती है ना वहां पे, बाव से इधर की साइड वो रेलिंग थी। अब वहां तक ही जा सकता हूँ, मैं छोटा था। और हुआ क्या, मेरा पैर फिसल गया। तो मैं ऊपर चढ़ रहा था, मेरा पैर फिसला, और मेरी उम्र उस टाइम हो गई थी 9 साल की जी। और एक बच्ची खड़ी थी वहां पे, ये मान लो चलना ही सीखा होगा, 2-2.5 साल 3 साल की उम्र की, और मैं हूँ 9 साल का। मेरा पैर फिसला, पानी का बहाव, उस लड़की ने कैसे खींच लिया मुझे बाहर, मेरे को बचा लिया। अच्छा। सोच सकते हो कि मतलब ये चीज पॉसिबल है? नहीं, आपको यूं लग रहा होगा पॉसिबल ही नहीं है। 9 साल की जो 9 साल का जो मैं हूँ, 3 साल की बच्ची, 2.5-3 साल की बच्ची मुझे कैसे निकाल रही है। फिर उसके बाद वहां से चले गए, और फिर सपने में क्या हुआ, मेरे आने लगा, वो बच्ची दिखाई देने लगी, ठीक है। और वो बच्ची मुझे बोलती है वहां जाना है, मैं वहीं जा रहा हूँ। वो बोलती है चिन्मस्ती का, बार बार उस मंदिर की तरफ लेके जाती है। कभी कुछ आता है सपने में, कभी कुछ आता है, कभी कोई मंत्र अपने आप में बोलने लग जाता हूँ। अब मेरे घर वाले ये देख रहे हैं मन ही मन में क्या बोल रहा है, क्या गा रहा है, अपने आप, ठीक है। और शिव 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 शिव, मतलब ये सारी चीजें अपने आप सपने में चल रही है, सारी चीज अपने आप हो रहा है। तो आँख खुली, आँख खुली नहीं, उससे पहले मैं कहाँ मिलता हूँ, मंदिर में। कभी कहाँ मिलता हूँ, उस नदी किनारे। अब थोड़े समय बाद वहाँ एक अघोरियों का मेला लगा हुआ था, ठीक है। अब उस मेले में वही सपना है मुझे, सपने में आके मतलब मेरे को पता चल गया था वो जो बच्ची थी वो माँ थी, ठीक है, चिन्मस्ती का जी। उन्होंने बोला, आपने सुनी है चिन्मस्ती का कहानी? नहीं, मैंने नहीं सुनी, सुनना जरूर चाहूंगी। जी जी, मैं आपको बताता हूँ। जो 3 सहेलियां थी, माँ पार्वती का तो नाम सुना होगा आपने? हाँ हाँ बिल्कुल। माँ पार्वती का उग्र रूप है, ठीक है, चिन्मस्ती का। तो 3 सहेलियां जा रही थी, और 3 सहेलियां रुकी, और एकदम से उनमें से एक चिन्मस्ती का, माँ चिन्मस्ती का। तो चिन्मस्ती का माँ की 2 सहेलियों ने क्या बोला, भूख लगी है, बहुत चल रही है, बहुत दूर से चले हुए आ रहे हैं, भूख लगी है मुझे तो बहुत, अब कुछ ना कुछ तो करना होगा। माँ ने क्या बोला कि इंतजार करो, सब्र का फल मीठा। तो फिर उन्होंने बोले नहीं नहीं, हमसे तो सब्र नहीं हो रहा, अब जान निकल जाएगी। माँ ने क्या किया, अपना उनके हाथ में तलवार, माँ ने दर्द काटा ऐसे हाथ, और जो उनका दर्द है सीधा हाथ पे, और वो खून की धारा, खून की 3 धाराएं निकली। 2 धाराएं जो उन दोनों सहेलियों के मुंह में, उनकी भूख मिटाने के लिए, और तीसरी धारा उनके खुद के। अच्छा। अब कोई यूं सोचेगा यार ऐसे कैसे पॉसिबल होता है, भूख मिटाने के लिए अपना जो है दर्द जो अलग कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो है ना तंत्र की जो साधना में ना उनको सबसे ऊपर माना जाता है, ठीक है। अच्छा। वो समय आना था, किस तरीके से आना था, कैसे आना था, वो उस समय उनकी सहेलियों के थ्रू आना था। अच्छा। इसलिए हुआ।
आप ये देख सकते हैं, मंदिर जाके पता कर सकते हैं। वैसे तो विकिपीडिया हर जगह आपको मिल जाएगी, गूगल पे कहीं भी देखो आप, हर जगह ये चीज आपको मिलेगी, पूरी जो ये चीज है, क्योंकि ये फेमस है। ठीक है। फिर सेम जो वो खून की धारा उनमें से निकलती थी ना, और जो मेरे शरीर में से वो खून निकलता था, मतलब जिस जिस जो जो उनका भक्त है, जिस जिसने उनकी साधना की है, या किसी को उनके थ्रू ये चीज मिली है, तो उसका ब्लड से कनेक्शन कुछ ना कुछ होगा मेरे शरीर में। अब कोई यूं सोचेगा, हमेशा जो है ना ये रेडी रहता हूं मैं, हमेशा। अच्छा जी, मतलब आप कितनी बार आ जाओ, या जो ऑडियंस देख रही है कोई वहां पे आएगी ना, उन्हें लगा होगा कि अभी ऐसा तो नहीं, अभी रेड हो रखे हैं इसलिए रेड बोल रहे हैं। जी। ये कभी भी कोई मेरे को वीडियो कॉल करता है या कभी कोई फोन करेगा, मैं रेड मिलूंगा उनको। सिर्फ रेड, मतलब उसका अंश दिखाई दे जाएगा मेरे अंदर, कि हाँ वो सच्चाई है। मेरे अंदर से खून निकाल लो अभी, ठीक है, और चेक करवा लो, अगर खून की कमी हो जाए तो। नहीं होगी। जी। जी। तो जो खून निकलता था बचपन में, तो क्या कोई निशान, चोट वोट के निशान भी आते थे, या सिर्फ निकलता था बंद हो मैंने जाता? वही बताया, कुछ चोट लगती ही नहीं थी, अपने आप निकलता था। अब नहीं निकलता है, वो बचपन तक ही था। वो सिर्फ इशारा दे रहे थे कि हाँ मैं एक माँ का आशीर्वाद ही हूँ। जो शक्ति उनके अंदर है, जो पावर उनके अंदर है, उनके जो बकरे की बलि, जैसे कुछ लोग आते हैं मेरे पास, कोई बोलता है मैं 20 लाख रुपए दे के आया हूँ, 10-10 जगह होके आया हूँ, कोई बोलता है 5 लाख रुपए वेस्ट करके आया हूँ, कोई बोलता है ये है, कोई बोलता है वो है। बकरे की जो बलि, माँ के बकरे की बलि जिसने दे दी ना, ठीक है, कोई शक्ति हो, कोई पावर हो, कुछ भी हो, कितना ही बड़ा ब्लैक मैजिक हो, कितना ही, चाहे उल्लू से किया हो ब्लैक मैजिक हो, ठीक है, चाहे ऊंट के मांस के टुकड़े से किया हो ब्लैक मैजिक हो। ऊंट के मांस का टुकड़ा इंडिया में अपने नहीं है, पर उसका जो ब्लैक मैजिक होता है वो सबसे पावरफुल होता है। अच्छा। सबसे ज्यादा पावर ऊंट के ब्लैक मैजिक में है। कोई भी मैजिक हो सकता है उससे, ब्लैक मैजिक कोई भी हो सकता है। वो ये एक ब्लैक मैजिक कोई ब्लैक नहीं है, इसका नाम है ब्लैक, अंधेरा, अंधकार, ठीक है। यानी सिर्फ एक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, साया। एक सिर्फ हवा को किसी ने नहीं देखा ना, वैसे ही एक सिर्फ एक शक्ति, एक पावर है। जैसे मान लो आप बात कर रहे हो, बोल रहे हो, ठीक है, ये भी एक पावर, ये तंत्र मंत्र जिसको बोलते हैं। जी, बिल्कुल। तभी इसमें देखा जाता है कि रात में क्रियाएं होती है, तब उसका असर होता है। ये रात में इसलिए होती है क्योंकि देव सो जाते हैं, ठीक है। अब देव के सोने के बाद जो बुरी जो चीजें होती है, बुरा टाइम होता है, बुरा वक्त जो चालू होता है अंधेर का, ठीक है, वो उसी समय होता है। उस समय सारे देव सोए होते हैं, ठीक है। एक नेगेटिव एनर्जी ही जो उस टाइम ऊर्जा लेती है। जी। तो क्या बकरे की बलि से भी ये सब कुछ पॉसिबल है, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना इस तरीके से? बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने अभी आपको बताया कि कितना ही बड़ा ब्लैक मैजिक कुछ भी हो, कोई भी तांत्रिक हो, अघोरी से किया हो, किसी से भी किया हो, बकरे की बलि जो है ना, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है। अगर मान लो किसी चीज से काम नहीं हो रहा है, मान लो पहले से बहुत ज्यादा किया करा है, तो अगर बकरे की बलि देते हैं, ठीक है, तो जो कहते हैं ना कि लास्ट किया करा है, कोई भूत प्रेत हो, कोई आत्मा हो, या कुछ भी हो, ठीक है, वो बकरे की बलि से वहां देने के बाद वहां से चली जाएगी। अब कैसे जाएगी? वो कहीं पे मान लो कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई कोई भी बुरा साया है, किसी के साथ है, चाहे पुतले से किया हो, ठीक है, चाहे कबूतर का ही जो है वशीकरण हो, ठीक है, कुछ भी हो, वो वहां से खींच के, ठीक है, और मैं बकरे में डाल दूंगा। अच्छा। ठीक है। और फिर बकरे के जो है धड़ को काट के उसकी तो बलि दी जाएगी। अच्छा। वो तो वहीं पे ही शुद्ध हो गया, ठीक है। और जो उसका नीचे का धड़ है, वो जो ब्लैक मैजिक वहां से खींचा है मैंने, जो था, जो किया हुआ है, उसको वहां से अपनी पावर से उसको खींच के उस बकरे में जो मैंने डाला है उसको जला दूंगा। जितनी देर में वो बकरा पूरे तरीके से जल जाएगा, उतने टाइम में सामने वाले के ऊपर से वो धीरे 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 पूरे तरीके से ब्लैक मैजिक खत्म। अच्छा, मतलब आप उस एनर्जी को एक बकरे में डालकर खत्म कर सकते हैं। मेरे नॉन में एक फैमिली है, मतलब मेरी फ्रेंड की फैमिली है, उसमें क्या है कि वहां पे ना, मतलब
आए दिन मौतें होती रहती हैं, कोई भी डेथ हो जाती है अचानक से। और जो मेरी फ्रेंड है वो उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है, जैसे कि वो सो रही होती है तो कभी कभार उसके हाथ उल्टे हो जाते हैं या फिर कभी अजीब अजीब रिएक्शंस करती है वो। तो क्या इसका भी कोई सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि वो काफी लोगों के पास जा चुके हैं अभी तक? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अभी तो देखो हम यहाँ बैठे हैं और आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, बाकी इसके बाद आप मुझे बताना। ठीक है, मैं वक्त निकालूंगा और करूंगा इसको पूरा ना। जी बिल्कुल हो जाएगा। उनको बोल दो कहीं भी कितना भी मतलब हो आए ना, एक भरोसा करके मुझ पे देखे। ठीक है, आखिरी उम्मीद जो मुझे समझे, मैं उनका काम करके दूंगा। क्या जिन सच में होते हैं? और मैंने सुना भी है कि जो जिन होते हैं वो या तो जिंदगी बर्बाद कर देते हैं या फिर बना देते हैं। देखो, जिन अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। अच्छा। ठीक है, अगर अच्छा है तो जमीन से उठा के आसमान पे बैठा देगा। ठीक है, लेकिन वो जमीन से और आसमान पे अगर वो बैठा रहा है ना आपको, तो अगर वो आप उसको अपने दिल तक और अपने मन तक रखते हो, ठीक है, आप ये मान लो, जैसे बोलते हैं ना कि कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, दीवारों को भी सुनाई देता है। मन में ही रखनी है, मन से बाहर चाहे कोई कितना ही प्रेमी हो, किसी को नहीं बताना। और वो जिन आपके साथ है तो जमीन से उठा के आसमान पे बैठा देगा। और बुरा है तो फिर वो तो खत्म ही है फिर। अच्छा जी। और अगर किसी के पीछे लग जाए खुद से, अपने मन से? खुद से लगता है वो, उसको कोई वैसे बुला नहीं सकता है। हासिल नहीं कर सकता। अब मेरे को कोई ऐसे फोन करके बोलेगा मुझे जिन चाहिए, तो मैं कोई इसको जिन ला के दे दूंगा? नहीं कर नहीं। सकते। ये सुना है मैंने कि कच्चा कलवा जो होता है उसको बेचा भी जाता है, मतलब किसी को ट्रांसफर भी किया जाता है, ऐसा सच में है? बिल्कुल है। जी। ठीक है, लेकिन वो वही बात है कि सामने वाले की नीयत देखी जाएगी। अच्छा। और नॉर्मल इंसान कोई कच्चे कलवे का क्या करेगा, ये बताओ? नॉर्मल इंसान कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं। तांत्रिक बनना चाह रहा है अच्छा, शुरुआत में। आप खुद सोचो। हाँ। आप भी एक नॉर्मल हो, आप कच्चे कलवे का क्या करोगे? मैं तो कुछ नहीं करूंगी। ठीक है ना, कोई भी कुछ नहीं करेगा। जी। ठीक है, इसको वही लोग जो साधक होते हैं ना, वही लोग इन चीजों का यूज करते हैं। हाँ ठीक मतलब है, कोई तांत्रिक बनने चाह रहा है या हाँ फिर हाँ, किसी की रुचि उठ रही है, वो कोई खरीद रुचि सकता उठ है। रही है किसी की, और वो इस चीज की मतलब जो शिक्षा ले रहा है, विधि कर रहा है, पढ़ रहा है, और वो कुछ चीजें करके बैठा है पहले। अच्छा, पहले से ठीक कुछ है, ना कुछ हाँ, किया हुआ एक तरह का कच्चे कलवे से वशीकरण होता है, काला जादू होता है। ठीक है, आप कौवे से ले लो, मैं तो कौवे से वशीकरण कर दूंगा, कौवे से? काले कौवे से कर दूंगा। ठीक है, जी। वो मुर्गे ले आओ, मुर्गों से कर दूंगा मैं। जी। ठीक है, और मेरे को तो जो है नींबू इलायची और लौंग दे दो, मैं तो इनसे वशीकरण करके दिखा दूंगा। लेकिन अब बताऊंगा नहीं मैं, नहीं, आधी जनता पागल बैठी है जो मुझे देख रही है, मैं बता रहा हूँ ना। वो घर के अंदर 50% जो लोग हैं ना, वो लेके बैठ जाएंगे नींबू और मिर्च को। हाँ। और लौंग इलायची ले आएंगे और वो जो जैसे से बोलो वो कर लेंगे। वो तो और खतरनाक बाद में भुगतनी पड़ेगी उनको खुद को ही। जी। ठीक है जी। तंत्र मंत्र से किसी का करियर बदला जा सकता है या फिर किसी का पैसा रुका हुआ वो खुल जाए, कुछ भी ऐसा? पॉसिबल है जी। तंत्र मंत्र से, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तंत्र मंत्र का पहले मैं आपको अर्थ समझा देता हूँ। तंत्र जो है ना, ये जो अब हम बात कर रहे थे ना इतनी देर से, वो तंत्र के ऊपर कर रहे थे हम बात। अच्छा। ब्लैक मैजिक एक तंत्र है। जी। ठीक है, वशीकरण एक तंत्र है। हर एक चीज एक नेगेटिव, जिसको बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी, कोई भी हो, चाहे वो ब्लैक मैजिक, चाहे कच्चे कलवे से हो, चाहे किसी भी चीज से, वो सारी चीजें एक तंत्र है। और मंत्र जो हम मंत्रों से मंत्र आते हैं, यानी ये मान लो जैसे किसी भी चीज की सिद्धि अगर प्राप्त की है, वो मंत्रों से होती है। ठीक है, उसको सालों साल बैठ के जितना उस मंत्र का जाप होगा ना, उतनी शक्ति बनेगी। जी। अब नॉर्मल आदमी इस चीज को नहीं करेगा। जी। जैसे आजकल मेरे पास जैसे कई बार बहुत फोन आते हैं, ठीक है, शुरुआत से आ रहे हैं कि मुझे इसका मंत्र बता दो, उसका मंत्र बता दो। ठीक है, अब मैं उसको ये बोलूंगा ना, वो उसको 2 लाख बार पढ़ेगा ना, तो 2 लाख बार पढ़ने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकता। तो मंत्र के चक्कर में जैसे दुनिया पागल है, इसका मंत्र बताओ, उसका जाप करना है। मंत्र से क्या होता है, सिर्फ इतना होता है, हाँ करो पढ़ो, लेकिन सिर्फ जैसे मान लो आप स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, ठीक है,
आपका चंद्र कमजोर है इसलिए स्ट्रेस में होता है, इंसान ज्यादा सोचता है, ठीक है, माइंड काम करना कम करता है, ठीक है। जी। तो वो जो है सोम का जो है शिव जी का मंत्र पढ़ ले, ठीक है, जी। उनका चंद्र ठीक हो जाएगा और उस चीज से जो है आपका माइंड जो है काम कम कर रहा है वो करने लगेगा। बाकी इन सब चीजों के लिए ये चीज नहीं होगी। अच्छा, जी। किसी किसी को नींद नहीं आती, पूरी पूरी रात निकल जाती है, हम्म उसका कोई ऐसा रेमेडी? राहुल जी, कोई ऐसी सच्ची घटना है जो जिन से रिलेटेड हो, आपने किसी के घर में देखा हो, जिन को पकड़ा हो? हम्म। देखो, मैं बता सकता हूँ, उस टाइम मैं मौजूद नहीं था, हम्म। ठीक है, लेकिन मौजूद क्या, मैं था ही नहीं, अच्छा। जन्म ही नहीं हुआ था मेरा। मैं अच्छा। रियल जो है स्टोरी वो बताता हूँ आपको। जिनके ऊपर जो आपने पूछा कि ये होता है नहीं होता, और ऐसी कोई रियल स्टोरी जो आप पूछ रहे हो ना, देखो एक फैमिली थी लखनऊ से, हम्म। तो मतलब पूरी अच्छी फैमिली थी। लड़का था, ये मान लो एक राम, ठीक हम्म। है, मुसलमान था, एक राम जैसे सच्चा इंसान, मतलब आज के कलयुग में सच्चा इंसान बहुत कम मिलता है, वो था, हम्म। ठीक है। तो वो शादी होगी उसकी, हम्म। जो है बच्चा उसका बड़ा हो गया, 8-9 साल का। तो वो गया हुआ था हैदराबाद, ठीक है, जी। मतलब अपनी जॉब के सिलसिले में। हम्म। तो वो ऐसे ही कहीं मस्जिद में गया हैदराबाद हम्म। में। तो उस मस्जिद में क्या था, निकाला जाता है भूत प्रेतों को, आत्माओं को, जिन, ये सारी चीजें वहाँ होती है। हम्म। तो वहाँ पे अब उन्होंने अंदर जो है मत्था टेक लिया। हम्म। उसके बाद जब वो बाहर निकले, तो जब वो निकल के जा रहा था ना, हम्म। तो वो गाड़ी में मतलब जैसे जाने को हो रहा था, ऐसे एक पागल औरत, हम्म। ठीक है, बाल खुले, ठीक है, उसके पीछे आई, रोक रही है, कुछ बोल नहीं पा रही, गूंगी थी क्योंकि, अच्छा। मतलब गूंगी औरत उसका हाथ पकड़ रही है, पागल है पर वो, ठीक है, हम्म। और वो उसको रोक रही है। क्यों? हम्म। वो तो इसलिए रोक रही थी क्योंकि उसे ये पता चल गया कि उसके पीछे कुछ ना कुछ गया है, हाँ। ठीक है। अब वो वहां से पहुंचा अपने, जहाँ वो रह रहा था घर पे अपने, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही नमाज का टाइम होता है, एक वक्त होता है, ठीक है, तो वो समय पे ही होता है, आधी हम्म। रात को नहीं होता है, 1 बजे 12 बजे इस टाइम पे नहीं होता है, वो हम्म। समय पे होता है अपने। हम्म। अब रात को वो नमाज पढ़ने जो है छत पे जा रहा है, और बाकी जो उसके साथ लोग रह रहे हैं उन्होंने तो हमेशा यही देखा कि सुबह दिन के समय या शाम के समय ऐसे समय नमाज होती है, आधी रात को तो होती नहीं है। अब ये ऐसे कैसे कर रहा है? अब वो अगले दिन बताता है उसको कि वो तो मैंने ऐसे ही जो भूल गया था इसलिए कर ली। वो हम्म। मुस्लिम थे नहीं, हिंदू थे, उन्हें पता नहीं कि समय क्या होता है नमाज का। जी। तो वो साया उसके साथ चला गया, हम्म। मतलब एक जिन चला गया। हम्म। अब वो जिन 2 दिन उसके साथ रहा, ठीक है, हम्म। और 2 दिन उसके साथ रहने के बाद वापस वो निकला उसमें से, चला गया। अच्छा। और एक उसी ने एक रूह बनाई, किसकी? किसकी? मतलब एक औरत की, अच्छा। ठीक है, मतलब एक जिन ने ही एक रूह बनाई औरत की, औरत के जिन की, वो भी जिन ही है। हम्म। तो वो किसी लेडी के अंदर चली गई, हम्म। और वो लड़की अपने आप उस लड़के की तरफ आने लगी, मतलब मैं पूरी स्टोरी नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, हम्म। बहुत लंबी स्टोरी है। तो वो दोनों एक दूसरे से, उन दोनों के बीच में मोहब्बत होगी, ठीक है। हम्म। अब वो शादीशुदा पहले से था, राम था, मैंने तो बोला था वो राम है, ठीक है। हम्म। अब एक राम क्यों गलत अफेयर चलाएगा, चक्कर चलाएगा, सही ठीक है। बात है। उसने जो वो पहले उसके अंदर गया था साया, वो साया था सिर्फ उसको कंट्रोल करने का, उसके माइंड को चेंज करने के लिए, हम्म। कि इसके अंदर जो अच्छाई है, जो चीजें वो खत्म करे। हम्म। और जो दूसरी जो रूह थी उस हम्म। औरत की, हम्म। उस औरत ने, उस औरत को मोहब्बत हो गई थी उस रूह को, हम्म। जिन की रूह को, ठीक है। ये अच्छे जिन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा। अब वो शादी कर ली उससे। हम्म। शादी करने के बाद लौटा वापस घर अपनी फैमिली में। हम्म। उसकी बीवी ने बोला कि ऐसे कैसे जो है शादी कर ली, ठीक है, हम्म। दूसरी शादी कर ली। अब उस औरत के अंदर क्या है, जिन है, हम्म। जो उसके साथ शादी करके आई है। हाँ। उसने आंखों से उसको कंट्रोल में कर लिया,
उसकी वाइफ को। उसकी वाइफ को। आंखों की चमक इतनी ज्यादा थी कि वो कांप गई, पीछे होगी, पर उसे समझ नहीं आया क्या है। फिर ऐसे करके वो साथ में रहे। उसके बाद उसने क्या किया, उसके बच्चे को पता चल गया कि ये रात को नमाज पढ़ती है, क्योंकि जिन रात को ही नमाज पढ़ते हैं। अच्छा। ठीक है, वो जिन था जो रात को नमाज पढ़ रहा था। उसके बच्चे ने देख लिया कि रात को नमाज पढ़ रहे हैं। अब बच्चे ने बता दिया, सबको बताया, इसलिए उसने बच्चे को बीमार कर दिया, बुखार कर दिया। ठीक है। अच्छा। पूरे तरीके से बुखार भी उसी ने किया और बुखार को ठीक भी उसी ने किया, क्योंकि वो जो उसका पति था, वो जो लड़का था, उसे उससे मतलब प्यार करती थी, अच्छी जिन थी, इसलिए वो चीजें ठीक कर रही थी। अच्छा। अब उसकी वाइफ ने क्या किया, जो वो उसकी वाइफ थी साथ में, उसकी वाइफ ने कहीं जा करके किसी अघोरी के पास ब्लैक मैजिक करवा दिया, काला जादू करवा दिया, जो उसकी पहली वाइफ थी। ओके। ठीक है। अब वो वहां गए, पहली वाइफ ने जो ब्लैक मैजिक करवाया, अब उस जिन को तो पता चल गया ब्लैक मैजिक हो गया, घर पे कर भी दिया। उसने उसको बताया कि पूरे तरीके से मैंने बांध दिया है तुम्हारे घर को, सारी चीजों को। ठीक है, तेरे पति को भी, तेरा पति उसको छोड़ देगा। पति के और उसके बीच में अनबन कहाँ से होगी, पहले से जिन है, शक्तियों का असर होना ही नहीं था। फिर उस जिन ने क्या किया, उस जिन ने जो उसकी जो माँ है, उस माँ को खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक मैजिक उसकी माँ और उसकी सास दोनों ही करवाने गई थी। अच्छा। उसकी माँ को ही खत्म कर दिया। ठीक है। अब आप बोलोगे कि वो तो अच्छा था। अच्छे को अगर छेड़ोगे, और पता चल चुका था, मतलब उसने दो जगह वो गए थे, एक जगह पे उन्हें ये पता चल गया था कि हमारी शक्तियों का असर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारे पास पहले से जिन है। उसने फिर उसके बाद किसी को, बहुत पुराने जो है हरिद्वार के अंदर बहुत पुराने, और ये मान लो बहुत ज्यादा एज मतलब बहुत ज्यादा थी उनकी, उनको बुलाया गौरी को, और उन्होंने आके बोला इसके अंदर जिन है, उस औरत के अंदर जिन है। अब किसी को भरोसा नहीं हुआ। अब वो समझ गई कि ये भी मतलब एक पावरफुल, एक शक्तिशाली है। तो उसने क्या किया, उसने अपनी आंखों की चमक दिखाई, हाँ मैं जिन हूँ, पर मैंने क्या बुरा किया है, मैंने तो सब अच्छा किया है। ठीक है। ये सिर्फ बात हो रही थी उस अगोरी, उस लेडी और उस के बीच की। ओके, तीनों के बीच की, सिर्फ तीनों के बीच की बात थी, क्योंकि ये चीज किसी और के सामने नहीं होती है, सब लोगों के सामने नहीं होती है। ठीक है। उसने बोला कि मैं साथ में लेके जाऊंगी, मतलब जिन चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो अगर वो अच्छा है, मोहब्बत करता है, या कुछ भी अच्छे के लिए आया ना, तो साथ में ले जाएगा उसको। अगर वो उसकी बात नहीं मानोगे, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, कि अगर वो अच्छा है और आपको बना रहा है, वो आपके लिए सब कुछ कर रहा है, आपको दौलत दे रहा है, जो है ऊपर लेके जा रहा है, हाइट पे लेके जा रहा है, फिर भी अगर आप सबको गाते हो कि मेरे साथ ऐसी पावर है, तो आपको साथ में ले जाएगा। सब कुछ भी अच्छा किया हो, जैसे उसके लिए वो उसको सब कुछ दे रही थी, उससे प्यार भी कर रही थी, सब कुछ था, अच्छा था, वो फिर भी उस आदमी को साथ में लेगी, क्योंकि पता लग गया। जी। आदमी की तो कोई गलती नहीं थी, पर उस आदमी को जाना पड़ा फैमिली की वजह से। जिन तो ओपन हो गया ना वो, बिल्कुल, क्योंकि कभी उस बच्चे की वजह से, कभी उसकी वजह से, पर वो जिन ओपन हो गया। तो राहुल जी, अगर किसी को जिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर उनकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो वो लोग ऑफ कोर्स आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम पे इतनी ज्यादा जिनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है नहीं। जी। बाकी कर सकते हैं। जी। जी। तो हम सारी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल देंगे ताकि लोग आपसे कनेक्ट हो सके और आप उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकें। बिल्कुल बिल्कुल। जय माता दी। जय माता दी।